हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका। आज देखिए बाल मनोविज्ञान पढ़ा रहे हैं। ये हर एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जहाँ जिस भी एग्ज़ाम में बाल विकास पूछता है वहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला है फ्राइड के अनुसार। फ्राइड ने बालक क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा 4-5 वर्ष की अवस्था में निर्धारण हो जाता है। फ्राइड का कहना है कि बालक जो भी बनेगा 4-5 वर्ष में यह निश्चित हो जाता है। क्रो एवं क्रो के अनुसार बाल विकास व्यक्ति के गर्भ काल से प्रारंभ होकर और किशोरावस्था तक अध्ययन किया जाता है। मतलब इनके अनुसार जो है बालक के गर्भ काल से और किशोरावस्था तक अध्ययन किया जाता है। तो इस दोनों लाइन को याद रखिएगा। जेम्स ड्रेवर के अनुसार, जेम्स ड्रेवर का क्या कहना है कि बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें मानव के जन्म से लेकर परिपक्व अवस्था तक अध्ययन किया जाता है। इनका कहना है कि मतलब आइजेंक के अनुसार, आइजेंक का कहना है कि बाल मनोविज्ञान बालक के जन्म से पूर्व किशोरावस्था की परिपक्वता एवं संपूर्ण अवस्था का अध्ययन करता है, जैसे जन्म से पूर्व, जन्म के समय, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, परिपक्वता अवस्था तक। मतलब जब तक व्यक्ति परिपक्व नहीं हो जाता है तब तक इसका अध्ययन किया जाता है। किलपैट्रिक के अनुसार बाल मनोविज्ञान में बालकों के विकास तथा उनके व्यवहारों में अभिवृत्तियों, रुचियों का अध्ययन गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक किया जाता है। मतलब बालकों के व्यवहार, रुचि, अभिवृत्ति, इस सब का अध्ययन जो है उसके विकास का गर्भावस्था से किशोरावस्था तक किया जाता है। हर्लॉक के अनुसार बाल विकास में बालक के हर्लॉक के अनुसार बाल विकास में बालक के व्यवहार का, रुचि का, लक्ष्य का विशिष्ट परिवर्तन और खोज पर बल दिया जाता है। बोल नहीं है, सॉरी दोस्तों, बल है। खोज पर बल दिया जाता है जो बालक के एक विकास से दूसरी विकास की अवस्था में पदार्पण करते हैं। साथ ही बाल विकास की खोज का प्रयास किया जाता है। इनका कहना है, हर्लॉक का कहना है। आगे है बाल मनोविज्ञान एवं बाल विकास में अंतर। क्या बाल मनोविज्ञान और बाल विकास में क्या अंतर है, उस अंतर को देखिए। पहला है बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान में बालकों के केवल रचनात्मक का अध्ययन किया जाता है। इस बात का ध्यान रहे, केवल रचनात्मक का अध्ययन किया जाता है। बाल मनोविज्ञान में बालकों के केवल वर्तमान क्षमताओं का अध्ययन किया जाता है। बाल मनोविज्ञान में मुख्य उद्देश्य होता है बालक के मन, रुचि, व्यवहार, अभिवृत्तियों को समझना कि उनके रुचि क्या है, उनके मन क्या है, उनके व्यवहार, उनके अंदर क्या है, उस चीज़ को समझना होता है। बाल मनोविज्ञान में बाल व्यवहार में उसकी अंतःक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। भिन्न भिन्न आयु स्तर पर बालक के व्यवहार के भिन्न भिन्न क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। मतलब उसकी आयु स्तर के अनुसार उसके भिन्न भिन्न क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। बाल मनोविज्ञान में बालक की विभिन्न मानसिक प्रक्रियाओं एवं स्मृति, चिंतन, कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति संबंधित क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। उसकी सारी प्रक्रियाओं का अध्ययन जो है, क्रियाओं का जो भी उसके अंदर घटित होता है उसका अध्ययन किया जाता है। बाल विकास। अब आगे है बाल विकास। बाल विकास में बालकों के संपूर्ण परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। बाल विकास में बालक के वर्तमान, भूत, भविष्य सभी कल्पनाओं का अध्ययन किया जाता है, जबकि बाल मनोविज्ञान में केवल वर्तमान की कल्पनाओं का अध्ययन किया जाता है, लेकिन बाल विकास में तीनों के अध्ययन किया जाता है। बाल विकास का मुख्य उद्देश्य होता है मानव का सर्वांगीण विकास करना। बालकों के वर्तमान को ध्यान में रखकर उसकी भविष्य की रचना की जाती है। बालकों का जब वर्तमान आदमी देखता है तभी उसके भविष्य की रचना कर देता है। बाल विकास की संपूर्ण अवस्थाओं का अध्ययन करते हुए बालक के विकास, दिशा एवं गति का निर्धारण किया जाता है और भिन्न भिन्न आयु स्तरों पर बालकों के व्यवहार के भिन्न भिन्न परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। उसकी विकास की दिशा और गति का निर्धारण उसकी अवस्थाओं के अनुसार करते हैं। बाल विकास के क्षेत्र। बाल विकास की क्या क्या क्षेत्र हैं, किन किन क्षेत्रों पर अध्ययन किया जाता है। तो पहला पॉइंट है कि बाल विकास के विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। ध्यान रहे, अवस्थाओं यानी शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था का
अध्ययन किया जाता है। बाल विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। पहलू में सारे पहलू आ जाते हैं, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, बौद्धिक, क्रियात्मक, गामक, नैतिक, चारित्रिक, अनुशासन, खेल, भाषा, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, सामाजिक, सृजनात्मक, कल्पना, चिंतन शक्ति, कल्पना, तर्क, स्मरण शक्ति का विकास, यानी इन सारी चीज़ का A to Z सभी का अध्ययन किया जाता है। उसके पहलुओं में अगर ऐसा पूछ रहा है कि बाल विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन, तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना चाहिए। बाल विकास पर जो है उसके वंशानुक्रम क्रम का अध्ययन किया जाता है, प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। बाल विकास के वातावरण का प्रभाव का अध्ययन, मतलब बाल विकास पे वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का बहुत 50% प्रभाव पड़ता है, दोनों का। बाल विकास में अधिगम और परिपक्वता के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। आगे है बाल व्यवहार में उसकी अंतः क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अंतर क्रियाओं नहीं, अंतः क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। व्यक्ति के विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, मतलब बालक के अंदर जो उसके व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं उसका अध्ययन किया जाता है। बालकों के विभिन्न असमानताओं का अध्ययन किया जाता है। उनके अंदर क्या क्या है, अलग अलग जो भी क्रिएटिविटी हो रही, जो भी क्रियाएं हो रही हैं, उनका अलग अलग अध्ययन किया जाता है। बालकों के विशेष योग्यताओं का अध्ययन किया जाता है। उसकी रुचि का अध्ययन किया जाता है। उसके व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाता है। समायोजन संबंधी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। बालक और अभिभावक के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। बालक के नियम और सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है। ये सारी जो है इसके अध्ययन किया जाता है। आगे भी आज के लिए इतना ही। थैंक्स।